मंगल का गोचर अभी जो होने वाला है 11 मई को, उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? सेना भी सीमाओं पे एक्टिवेट होने वाली है। बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ आतंकवादी हमले, कुछ ऐसी घटनाएं भी इस पीरियड में होगी। और मंगल धरती पुत्र है, तो भूकंप आना इसी 11 मई से लेकर 21 जून के बीच कोई बड़ा भूकंप आने के चांसेस भी बनेंगे। कभी क्रूज डूब जा रहा है तो कभी कुछ सड़क दुर्घटना, अब वो कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ज्वालामुखी फटना या फिर भूकंप आना, वो चांसेस अभी भी रहेंगे। बस इनको ध्यान कहाँ रखना होगा, शनि की तीसरी दृष्टि जो धन भाव पर आएगी, यानी धन की स्थितियां इनकी कमजोर होंगी। अच्छा, तो धन के लिए इनको शनि के रेमेडीज करते रहना पड़ेगा, ताकि धन कमजोर होने की वजह से इनको ऋण ना लेना पड़े या इनको कोई बीमारी ना हो। तो ये पीरियड इनके लिए बेहद 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 शुभ है। सिंह राशि के लिए रिलीफ मिल रहा है। बस आप जितना हो सकता है हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि इस समय आपका ऋण उतरेगा, शत्रु नाश होगा, रोग का नाश होगा। डिफेंस, नेवी, इसमें जाने के पूरे चांसेस कर्क राशि के अब खुल रहे हैं। अच्छा। तो अब आप लोग तैयार हो जाओ डिफेंस के, नेवी के और सेना से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एग्जाम देने के लिए। कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में आप जो भी कर रहे हो उसका कई x, 10x, 2x फल प्राप्त हो जाता है। ये अपने पार्टनर के साथ जितना काम करेंगे उतना आगे बढ़ने वाले हैं। और अगर लाइफ पार्टनर के नाम से या उनके साथ काम करते हैं तो और भी अच्छा है। अच्छा, लाइफ पार्टनर के नाम के साथ में अगर काम, तुला राशि वाले, आप पुरुष है तो भी और आप फीमेल हैं तो भी। और हनुमान जी के राइट पैर के अंगूठे का तिलक मस्तक पे लगाना शुरू कर दें, वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ सबको लगाना चाहिए। आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको एक तरह से कहते हैं ना, मुझे नज़र लग जाती है, जादू टोने का खतरा रहता है। हाँ। या मेरे अंदर ज्ञान तो बहुत है, हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं ये चीज़ों को आगे बढ़ाऊँ। या मैं सोचता तो बहुत हूँ बट उसको एक रियलिटी पे नहीं उतार पाता हूँ। तो हनुमान जी का तिलक आपको बहुत काम करता है। मंगल ग्रह को ब्रह्मांड का सेनापति कहा जाता है। क्या होगा जब यही मंगल ग्रह अपनी ही राशि मेष में जाएंगे? ये गोचर एक योग उत्पन्न करेगा जिसे रुचक योग कहा जाता है। इसके साथ में ये राजयोग भी उत्पन्न करेगा। जब ये गोचर होगा तो क्या आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है या फिर आपका भाग्योदय होने वाला है? क्या इम्पैक्ट डालेगा ये गोचर जो कि 11 मई 2026 से शुरू हो रहा है आपकी राशि पर? इससे पहले कि मैं ये पॉडकास्ट शुरू करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राशि ज़रूर बताइए कि आपकी कौन सी राशि है, आपको क्या कुछ असर देखने को मिल रहा है इस गोचर का। क्या वो असर शुरू हो चुका है जो हमने पॉडकास्ट में आगे डिस्कस किया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री पॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ आपकी ही आध्यात्मिक यात्रा में आपकी सही यात्री माधवी। क्या कुछ नया इस समय आपके लिए होने वाला है, इन सभी प्रेडिक्शंस को आज हम लेकर के आए हैं। इस गोचर से जुड़े हुए हर पहलू को हम जानेंगे और इसी रहस्य को खोलने के लिए, इन्हीं पहलुओं को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी रीनाउंड एस्ट्रोलॉजर नितिशा मल्होत्रा मैम का। बहुत बहुत स्वागत है मैम स्पीकिंग ट्री पर। थैंक यू माधवी बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को राधे राधे, जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा जी। और आज का टॉपिक मैम मैंने ऐसा लिया है जिसको लेकर के ऑडियंस के बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मंगल का गोचर अभी जो होने वाला है 11 मई को, उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? राइट, तो क्योंकि रोचक नामक राजयोग बनेगा जी, तो वो देश दुनिया पर और हर राशि पर अपना असर डलेगा। तो रोचक नामक राजयोग की जो स्थापना होने जा रही है उसको जानना सबके मन में होगा कि क्या होने वाला है, जानते हैं अपनी राशि के अकॉर्डिंग। यस मैम, इसका मेजर इम्पैक्ट मैं पहले समझना चाहूंगी, इससे पहले कि हम राशि पे बढ़ें। क्या मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा इसका कलेक्टिवली? जी, अब मंगल को सेनापति प्लैनेट कहा गया है। हमारे बॉडी में उसे ब्लड और मसल्स मिली है। जितनी भी हमारी मसल्स हैं, हमारा ब्लड है, वो मंगल है। हमारे हार्ट का भी काम ब्लड के बिना नहीं हो सकता। तो दिल भी जो धड़क रहा है वो खून की वजह से, यानी मंगल की वजह से धड़क रहा है। यानी जो सूर्य की ऊर्जा है, जो हार्ट है, वो मंगल के बिना अधूरा है। इसीलिए जब सूर्य और मंगल मिलते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है।
और अभी जो रोचक नामक राजयोग बनेगा उसमें सूर्य मंगल कुछ डेज के लिए 11 to 15 4 डेज एक साथ रहेंगे। तो ये योग बहुत स्ट्रांग होगा 4 डेज के लिए। तो ये बहुत स्पेशल होगा जिनकी कुंडली में सूर्य और मंगल बहुत अच्छी कंडीशन में है। दूसरा, मंगल हमारी हिम्मत, करेज, वर्किंग स्टाइल को दिखाता है, भाई बहनों को दिखाता है, और सबसे स्पेशल प्रॉपर्टी रियल स्टेट को दिखाता है। तो अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि रियल स्टेट में वो चेंजेस नहीं आए जो आज आने चाहिए थे, क्योंकि इस संवत्सर के जो मंत्री हैं वो मंगल हैं। अब वो जो चेंजेस हमने पहले नहीं देखे, अब वो हमें देखने को मिलेंगे जैसे ही मंगल मेष से वृषभ, मिथुन सब में गोचर करते हुए नजर आएंगे। यानी रियल स्टेट ऊपर जाने वाला है। तो खुश हो जाए जिन्होंने प्रॉपर्टी बेचने की तैयारी की हुई है, अब उनको अच्छे प्रॉफिट्स होंगे, और जो लेना चाह रहे हैं उनको भी अब अपना मकान मिल जाएगा, विश पूरी हो जाएगी। तो मंगल, अब जो छोटे बच्चे हैं और पेरेंट्स चाह रहे हैं इनका भाई होगा या बहन होगा, तो उनके लिए भी उनके भाई बहनों के स्पाउस के वो योग खुलते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ मंगल क्या है, सीमाएं, सेना, तो सेना भी सीमाओं पे एक्टिवेट होने वाली है। इट मीन्स कुछ बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ आतंकवादी हमले, कुछ ऐसी घटनाएं भी इस पीरियड में होगी। और मंगल धरती पुत्र है, तो भूकंप आना इसी 11 मई से लेकर 21 जून के बीच कोई बड़ा भूकंप आने के चांसेस भी बनेंगे। सो कुल मिलाकर के देखा जाए तो एक मिक्स रहने वाला है। हाँ। और रियल एस्टेट के लिए बहुत अच्छा है ये, साथ साथ डिफेंस के लिए भी, डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छा है, हमारे ब्लड से संबंधित जिनको प्रॉब्लम्स चल रही थी उनके लिए बेहद अच्छा है। और अभी हम क्या सुन रहे हैं, कभी कहीं पे कुछ हो रहा है, कभी कहीं पे कुछ दुर्घटना हो रही है, कभी क्रूज डूब जा रहा है, तो कभी कुछ सड़क दुर्घटना, अब वो कम हो जाएंगे। लेकिन हाँ, ज्वालामुखी फटना या फिर कोई भूकंप आना, वो चांसेस अभी भी रहेंगे। मतलब नेचुरल कैलामिटीज देखी जा सकती है, क्योंकि मंगल तो भूमि पुत्र है। अब वो रोचक नामक राजयोग बनाएंगे तो कुछ तो भूमि हिलेगी कुछ तो आग बाहर आएगी। मैम, मंगल अपने ही घर में जा रहे हैं मेष में, तब तो और स्ट्रांग हो जाएंगे। बिल्कुल। हम बात करते हैं राशियों की, क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है राशियों को, जिसका ऑडियंस बहुत देर से इंतजार कर रही है। हाँ जी। तो हम शुरुआत करते हैं मेष से। देखिए, रोचक नामक राजयोग तो ये रहेगा 21 जून तक, मतलब 1 महीने से ज्यादा का टाइम है। लेकिन सूर्य और बुध जो अभी गोचर में बुध आदित्य राजयोग बना है, या मंगल और सूर्य का योग बना है, ये सिर्फ 15 मई तक रहने वाला है, क्योंकि उसके बाद वो ट्रांजेक्ट कर जाएंगे। और ये ट्रांजैक्शन भी बहुत स्पेशल है, क्योंकि अधिक मास लग जाएगा उनके ट्रांजैक्शन के बाद ही। और अधिक मास, पुरुषोत्तम मास अपने आप में बहुत स्पेशल हो जाता है, क्योंकि हर 3 साल में जो पंचांग का हम लोगों ने करेक्शन किया, उसकी गणना इस अधिक मास पर आधारित होती है। और ये मंगल का रोचक नामक राजयोग आपकी उत्तेजना, आपकी इच्छाओं को पूरा कराएगा। और साथ ही साथ अभी तक जो लोग कह रहे थे कि चलो ये देखते हैं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब हिम्मत नहीं थी अंदर, अब वो हिम्मत सब में आ जाएगी कि चलो करते हैं। तो मतलब करे जाने वाला है। लेकिन 9 तपा भी इसी पीरियड में पड़ेगा। सूर्य मेष से वृषभ की तरफ बढ़ेंगे, और वृषभ को भी अर्थ एलिमेंट कहा गया है। तो अर्थ एलिमेंट और शुक्र, उनके जो स्वामी है, वो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है धरती पे, सूर्य और शुक्र। तो 9 तपा फिर मंगल का मेष में रहना, ये पीरियड जलाने वाला होगा, थोड़ी गर्मी बढ़ाने वाला होगा। तो सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि में रोचक नामक राजयोग चतुर्थ दृष्टि चतुर्थ भाव पर, यानी 4th हाउस पे जाएगी। 7वीं जाएगी उनके मैरिड लाइफ पर, और 8वीं जाएगी उनके अष्टम भाव पर। और साथ ही साथ अगर गुरु की, जुपिटर की देखिए, तो वो 3rd हाउस में बैठ के भाग्य स्थान को और सप्तम भाव को और लाभ स्थान को पहले से देख रहे हैं। शनि महाराज इनके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं, और राहु एकादश भाव से। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन मेष राशि को चमकाने वाला है। क्या बात है क्योंकि गुरु का भाग्य को देखना, 7th हाउस मैरिड लाइफ को देखना, शनि महाराज का रोग ऋण शत्रु पे दृष्टि डालना, और शनि महाराज और राहु का एकादश भाव में होना, क्योंकि एकादश भाव में राहु को सबसे अच्छा स्थिति बोली गई है। तो इट मीन्स ये समय मेष राशि की किस्मत खुलने वाली है। भाग्य उदय के साथ साथ हिम्मत और भाग्य का जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो सभी कार्य पूर्ण करेंगे। बस इनको ध्यान कहाँ रखना होगा, शनि की 3री दृष्टि जो धन भाव पर आएगी, यानी धन की स्थितियां इनकी कमजोर होंगी। अच्छा। तो धन के लिए इनको शनि की रेमेडीज करते रहना पड़ेगा, ताकि धन कमजोर होने की वजह से इनको ऋण ना लेना पड़े, या इनको कोई बीमारी ना हो। ये एक कॉम्बिनेशन के इन्हें कॉन्शियस रहना पड़ेगा। हेल्थ को लेकर के देखिए, अब लग्नेश जब लग्न में आएगा तो वो
हेल्थ को तो क्योर कर लेगा, लेकिन जैसे कहते हैं ना मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, पैसा नहीं आ रहा है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, कुछ वैसा। अच्छा। लेकिन मंगल तो लग्न में आके उसको क्योर कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी स्थितियां बनेंगी, प्रॉपर्टी के योग बनेंगे, गाड़ी प्रॉपर्टी से मिलेंगे। और साथ ही साथ शादी के लिए तो ये समय इनके लिए भाग्यवर्धक है, कर लो मैरिज जिसको अभी तक योग नहीं बन रहा था। अब कुछ लोग कहेंगे मैम अधिक मास में तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन रिश्ता पक्का तो हो सकता है। अगर आपको भी शादी करनी है तो ये आपके लिए आइडियल टाइम है, जैसा मैम बता रही हैं। हाँ, रिश्ता पक्का हो सकता है। और अष्टम भाव क्या है? अष्टम भाव हमारे गुप्त रहस्यों का है। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि कहीं ना कहीं काटने वाली हो सकती है, तो ससुराल से थोड़ा सा कुछ लोगों को कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। अच्छा। हाँ, अष्टम भाव ससुराल से भी जुड़ा है और हमारी मृत्यु से भी जुड़ा है, हमारी आयु से भी जुड़ा है। अब जिनकी कुंडली में मंगल ही अष्टम भाव में बैठा है, वो मेष राशि वाले थोड़े से ध्यान रखें, इस समय थोड़ी चोट चपाट लगने के चांसेस बनेंगे। अदरवाइज मेष राशि बल्ले बल्ले हो रही है। मेष राशि वालों के लिए खुशखबरी है। बस इनको रेमेडी में इतना ही करना है, क्रोध और अहंकार पे कंट्रोल, और बस कर लो, फतेह कर लो, किला फतेह, जो करना है वो कर लो, बस गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। और हनुमान जी की उपासना करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, क्योंकि आपके तो स्वामी हैं और आपके लिए भाग्यवर्धक समय है। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के मंगल 12th हाउस से गोचर करेंगे, और 12th हाउस कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रुओं से भी जुड़ा है, विदेश यात्राओं से भी जुड़ा है। और यहाँ पे कुछ दिन सूर्य और बुध रह के आगे ट्रांजेक्ट हो जाएंगे, वृषभ में आ जाएंगे, और यहाँ पे बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, और साथ ही साथ सूर्य का शुक्र के साथ शुक्र आदित्य राज योग बनेगा। तो इनके लिए भी समय बेहद शुभ है। बस अब इनको बचना कहाँ पे है? जो 12th हाउस है वो बहुत स्पेशल है, और मंगल कई लोग मानते हैं वहां पे शुभ कार्य नहीं करते हैं, बट मैं ये कहती हूँ मंगल अगर 12th हाउस में है तो आपकी हर विश पूरी होती है, बट डिले के साथ। अच्छा, डिले के साथ। जैसे आज मैंने कोई विश मांगी कि मुझे विदेश यात्रा या प्रॉपर्टी का लाभ हो या गाड़ी का लाभ हो, तो वो अभी डिले करेगा। लेकिन मंगल की दृष्टि हमारे वर्किंग स्टाइल, करेज पर डालेगी, लेकिन तो हमारा करेज और वर्किंग स्टाइल बेहतर होगा। दूसरी 7th जो दृष्टि है वो जाएगी छठे भाव पर, तो रोग ऋण शत्रु भी समाप्त होंगे, ये बड़ी गुड न्यूज है। हाँ, इनको रात में थोड़ी नींद नहीं आएगी क्योंकि ऊर्जा ज्यादा है। अब वो ऊर्जा ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए ये लोग ज्यादा लेट नाइट काम करेंगे, अपने वर्क प्लान्स बनाएंगे, ये इनके लिए अच्छा समय, ग्रोइंग एक कह सकते हैं ग्रोइंग टाइम है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। सप्तम भाव पर अमंगल की दृष्टि जाएगी तो अगेन विवाह के चांसेस खुलेंगे, क्योंकि शुक्र लग्न से बैठ के सप्तम को देख रहा है और मंगल 12th से बैठ के सप्तम को देख रहा है, तो मैरिज लाइफ में भी जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे वो दूर होंगे और लव मैरिज के योग भी खुल जाएंगे। ब्यूटीफुल। क्योंकि लव मैरिज के लिए बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं, पूछना चाहते हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब इनके लिए जो रेमेडी रहेगी वो इतनी सी रहेगी कि आप लोग बहते जल में जो मंगल की चीजें हैं, गुड़ है, केला है, और साथ ही साथ बेसन और गुड़ से बने जितनी भी चीजें हैं, रेड कलर के जितने फल हैं वो बहा सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में जा करके रेड कलर के फ्रूट डोनेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। सेब है, अनार है, जो मंगल से रिलेट है, और मंगल का जो रिलेशन है वो गेहूं और गुड़ से भी है, तो वो भी आप दान कर सकते हो। मिथुन राशि के लाभ स्थान पे ये गोचर होने जा रहा है। लाभ स्थान को बहुत ज्यादा स्पेशल माना गया है, यानी अब मंगल चतुर्थ दृष्टि से इनके कुंडली में धन भाव को कर्क राशि को देखेंगे, तो धन की स्थितियां स्ट्रांग होंगी, लेकिन घर में थोड़े से वाद विवाद भी हो सकते हैं, तो वाद विवाद से इनको बच के रहना, क्योंकि वाणी बहुत स्ट्रांग होने वाली है इनकी। दूसरा ये कहूंगी कि 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर जाएगी, यानी शिक्षा के योग बढ़ेंगे। अगर आप बाहर जाकर एजुकेशन लेना चाहते हो तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। लव मैरिज के योग भी इनके खुलने वाले हैं। और छठे भाव पर मंगल की दृष्टि जाएगी, 8वीं दृष्टि, यानी रोग ऋण शत्रु समाप्त। इनके कनेक्शंस अब इनकी एज के लोगों के साथ बनेंगे जो इनको बहुत आगे ले जाएंगे। अच्छा। क्योंकि मंगल को यंग प्लैनेट कहा गया है, वो 40s के अंदर वाला प्लैनेट है, उससे बाहर का नहीं है। तो ऐसे लोग जो 40s के अंदर है उनके साथ इनके कनेक्शन बढ़ेंगे और वो टाइम इनके लिए ग्रोइंग रहेगा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, मिथुन लग्न में इस समय गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं, तो वो 5वीं दृष्टि से अपने पंचम भाव को देख रहे हैं और मैरिड लाइफ को भी देख रहे हैं और भाग्य को भी देख रहे हैं। तो ये समय स्पेशली मिथुन राशि के लिए, संतान के लिए और लव मैरिज के लिए और एजुकेशन के लिए बेहद स्पेशल रहने वाला है।
तो अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है तो अबॉर्शन मिसकैरेज के योग भी बनाएगा। ये इनको थोड़ा सा हिदायत दी जा रही है। तो अपने मंगल को आज से ठीक कर लें और मंगल से संबंधित उपाय करें। मंगल से संबंधित उपाय करने के लिए इस समय आप डेली हनुमान चालीसा और बजरंग बाण पढ़ सकते हैं, जिससे ये सब चीजें ना हो। और दूसरा, शिवलिंग पर रेड कलर का कोई भी फ्रूट या गुड़ का पानी आप चढ़ाना शुरू कर दें। आपकी संतान का जो ये दोष बन रहा है ये समाप्त हो जाएगा। शिवलिंग पर चढ़ा। हाँ जी, वैसे तो गुरु की दृष्टि डल रही है तो बहुत बड़ा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपकी कुंडली में शायद मंगल खराब है तो इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है जी। अब अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं, लेकिन उनके फ्रेंड की राशि है क्योंकि मंगल और चंद्रमा मिलकर लक्ष्मी योग भी बनाते हैं। अब यहाँ पे गोचर होगा उनका 10th हाउस में। 10th हाउस में मंगल को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। 10th हाउस में मंगल जॉब और व्यवसाय को बहुत बढ़ा देता है क्योंकि करेज बहुत है। चलो ये भी वो देते हैं इंटरव्यू, चलो ये वाला व्यापार भी शुरू करते हैं, तो इनमें हिम्मत बहुत है, करेज बहुत है। और ऐसे लोग मोस्टली देखे गए हैं कि सेना, डिफेंस, नेवी इसमें जाने के पूरे चांसेस कर्क राशि के अब खुल रहे हैं। अच्छा। तो अब आप लोग तैयार हो जाओ डिफेंस के, नेवी के और सेना से रिलेटेड, पुलिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एग्जाम देने के लिए। ये इनके लिए बेहद शुभ टाइम है। सूर्य भी यहाँ से गोचर करके निकल रहे हैं तो सूर्य को भी दिग्बल मिला और मंगल को भी मिल गया, तो बहुत अच्छा समय है। दूसरा मैं कहूंगी कर्क राशि वाले इस समय अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पे जाएगी, तो अब वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल करेंगे और वो इतने सेंसिटिव नहीं रहेंगे जितने अभी बने हुए हैं। ओवर सेंसिटिव। ओवर सेंसिटिव। और 21 जून से पहले ही गुरु भी पहुंच जाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन जो 6 जून से 21 जून के बीच में बनेगा गुरु और मंगल का, वो बहुत बेहतरीन बनने वाला है इनके लिए, स्पेशली कर्क राशि के लिए। कर्क राशि में मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी चतुर्थ भाव पर, यानी प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला और मदर, इन तीनों पर इम्पैक्ट करेगी, लेकिन मदर की हेल्थ पर भी करेगी। तो थोड़ा सा मदर की हेल्थ का ध्यान रखें, स्पेशली ब्लड प्रेशर लो होगा या हाई होगा, बस। अब मंगल की 8वीं दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर, जहां पे गुरु की दृष्टि नहीं पहुंच रही है तो थोड़ा सा इनको भी संतान से संबंधित या प्रेम विवाह से संबंधित दिक्कतें आएंगी। हो सकता है कोई लव अफेयर टूट जाए या अबॉर्शन या मिसकैरेज के योग बन जाए। इनको भी मैं यही कहूंगी, हनुमान चालीसा पढ़े, सुंदरकांड का पाठ करें और साथ ही साथ वही रेड कलर की चीजें या गुड़ का पानी शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे संतान से संबंधित जो कष्ट है वो प्राप्त नहीं होगा। और अगर कुछ लोग इसलिए परेशान हैं कि हमारे अफेयर ना टूट जाए, तो ये कृष्ण और राधा जी की पूजा करें, आपका अफेयर नहीं टूटेगा। राधा जी और कृष्ण जी की मैम कोई स्पेसिफिक टाइमिंग है जब इन्हें पूजा करनी है? देखिए, मैं तो सबसे ये कहती हूँ कि सुबह की ही पूजा की जाती है। जब हम किसी मेल परमात्मा की बात करते हैं, शिव जी की, कृष्ण जी की, तो आप मॉर्निंग का टाइम लीजिए। अगर आप फेमिनिन एनर्जी की पूजा कर रहे हैं, देवी की पूजा कर रहे हैं, तो फिर रात का समय लीजिए, 8 बजे के बाद का। 8 बजे। फेमिनिन एनर्जी रात को बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है क्योंकि पीताम्बरा माता का भी जाप हम लोग 10 बजे से शुरू करते हैं। जितनी भी देवी है उनका जाप 10 बजे से शुरू होता है। लेकिन वहीं श्री जी यानी लक्ष्मी जी का जो गोचर का समय है वो शाम को समय है सूर्य और चंद्रमा के मिलने का, गोधूली बेला का जी। तो लक्ष्मी जी की पूजा आप देखिए ना, हम लोग 6 बजे लाइटें जला देते हैं, कुछ सुगंधित चीजें कर देते हैं, तो उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। तो देवियों को शाम को मना ले और देवताओं को सुबह मना ले लेकिन हम लोग ये ना पूछे कितने बजे, सूर्य उदय, क्योंकि हम मंगल की बात कर रहे हैं। और मंगल के तो गुरु ही सूर्य है, हनुमान जी के गुरु ही सूर्य हैं। तो हनुमान जी जिससे गुरु दक्षिणा, गुरु शिक्षा ली, उसकी पूजा अगर हम सुबह के समय करें, मॉर्निंग के टाइम, तो सूर्य भी बलवान होगा और मंगल भी बलवान हो जाएगा और हनुमान जी की कृपा भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे तो 3 बेनिफिट्स मिल रहे हैं एक सुबह उठ के पूजा करने से। और सभी को कहूंगी, हर राशि वाले आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप जरूर करें। पुरुषोत्तम मास में सूर्य का मेष राशि से और वृषभ राशि से गोचर करना, मंगल का मेष राशि में आना, गुरु का उच्च का हो जाना, बहुत बड़े ट्रांजेक्ट हो रहे हैं इस पुरुषोत्तम मास में। और पुरुषोत्तम मास एक बोनस होता है जी। आपको जब पूरा साल जो हम पूजा कर्म जो भी कर रहे हैं उसका एक बोनस का समय कि अच्छा अब बैड कर्मास बढ़ गए, अब गुड कर्मास कैसे बढ़ाऊं, तो वो बोनस हर 3 साल के बाद हमें मिल जाता है, वो इस बार मिल रहा है। तो पुरुषोत्तम मास इनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है अगर देखा जाए कलेक्टिवली सभी राशियों के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि पुरुषोत्तम मास में आप जो भी कर रहे हो उसका कई x 10x
2x फल प्राप्त हो जाता है। आप कुछ लोग कहेंगे 2x और 10x क्यों? डिपेंड करता है कि वो जो मैंने किया उसके साथ मेरे अंदर अहम तो नहीं आया। देखो मैंने तो लाखों का दान कर दिया तो अहम आ गया तो वो कम हो गया, लेकिन निस्वार्थ प्यार से किया कि मैंने 10 रुपए दिए सिर्फ, और वो 10 रुपए हो सकता है 10x का काम कर जाए। तो डिपेंड करता है कि आप में अहम, गुस्सा या एक स्वार्थ कितना आ रहा है। अब तो लोगों कम को एफर्ट में ज्यादा फल मिलने वाला है आप लोगों को। हाँ जी। और भागवत कथाएं आप देखोगे, माधवी जी हर जगह भागवत रखी जा रही होगी, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में सबसे ज्यादा भागवत का श्रवण किया जाता है। लोग सुनने जाएंगे, लाखों की भीड़ होगी। मैं लोगों से बोलना चाहूंगी, इस बार जब भागवत सुनना ना, उसको अपने जीवन में उतार लेना, सिर्फ सुन के मत आना। अगली राशि पे पहुंचते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि के भाग्य स्थान पर ये गोचर हो रहा है, यानी नवम भाव में मंगल का भाग्य स्थान का मालिक होकर भाग्य में पहुंचना कितना अच्छा गुड पीरियड है कि भाग्येश भाग में आ चुका है। और जो सिंह राशि में राहु केतु का जो कॉम्बिनेशन चल रहा था जो बहुत दिनों से, अब मंगल उनको रिलीफ दे रहा है, भाग्य चमकने वाला भाग्य चमकने वाला है। और केतु को तो वैसे भी कुजवत मंगल ही बोला गया है जी। तो अब इनका भाग्य चमकने वाला है। जो कार्य रुके हुए थे वो होंगे, चाहे वो जॉब से रिलेटेड है, चाहे वो जॉब व्यवसाय से रिलेटेड है, और चाहे वो शादी से रिलेटेड है, और चाहे वो पंचम भाव यानी एजुकेशन और संतान से रिलेटेड, क्योंकि भाग्य में सभी कुछ आ जाता है। तो ये पीरियड इनके लिए बेहद 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 शुभ है। सिंह राशि के लिए रिलीफ मिल रहा है। बस आप जितना हो सकता है हनुमान जी की पूजा करें, क्योंकि इस समय आपका ऋण उतरेगा, शत्रु नाश होगा, रोग का नाश होगा। मंगल की 7वीं दृष्टि जाएगी आपके करेज और हिम्मत पर, वो भी आपको मिलेगा। भाई बहनों के योग बहुत अच्छे हैं, जिनके भाई बहनों से विवाद थे वो समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा समय है, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी भाई बहनों के घर जाएगी ना। तो गुरु और मंगल 2 ग्रहों की दृष्टि जा रही है, सिर्फ सिंगल मंगल की नहीं जा रही। सिंगल मंगल की दृष्टि जा रही है चतुर्थ भाव पर, जो प्रॉपर्टी गाड़ी का भाव है, और चतुर्थ भाव मंगल को ही वो है। तो इसलिए गाड़ी और प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। वाह। बस तो इनको अगर नई मम्मी गाड़ी की भी हेल्प ले का, सकते हैं। हाँ नई गाड़ी और नया घर भी ले सकते हैं। और हो सकता है माता पिता ने कोई प्रॉपर्टी दी हो, इनको वो सेल आउट करनी हो, या माता पिता से प्रॉपर्टी ना मिल रही हो तो वो मिल जाएगी, कैपिटल गेन मिल जाएगा। और मदर की हेल्थ मैम? मदर की हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब मदर की हेल्थ इनको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है। उसके लिए जितना हो सके चंद्रमा की पूजा करें, मदर की हेल्थ बैलेंस हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि वहां पर नहीं है। अब हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं और बहते जल में अगेन गुड़ प्रवाह कराएं। तो जो इनके जो प्रॉब्लम्स हैं मदर से रिलेटेड, या प्रॉपर्टी में भी हो सकता है कि मंगल की 8वीं दृष्टि प्रॉपर्टी बेचते बेचते थोड़े डिले कर दे, वो भी डिले भी रुक जाएगा। मैम आजकल के टाइम में तो लोग जैसे फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं, तो बहता जल कहाँ से मिलेगा, कहाँ प्रवाह करेंगे? देखिए बहता जल अगर नदी नहरों में नहीं मिलता है तो आप शिवलिंग पे बहता जल चढ़ा सकते हैं। अच्छा। जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो उसको हम बहता जल ही मानते हैं जी। तो जब कोई पानी से रिलेटेड उपाय आपको समझ में ना आए तो सिर्फ शिवलिंग आप कर सकते हो। जी। ठीक है, अब मंगल की बात कर लेते हैं हम लोग कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के अष्टम भाव में गोचर होगा। अष्टम भाव में मंगल अच्छा प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का है और मंगल बहुत जल्दबाजी करते हैं। मंगल को हर चीज बहुत करेज के साथ चाहिए, और जो गुप्त रहस्य है, जो सच्चाई है, वो हमें करेज के साथ नहीं मिल सकती। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि गुप्त रहस्यों के लिए, तंत्र मंत्र के लिए, या जो भी हिडन चीजें हैं उसको जानने के लिए हमें जल्दबाजी नहीं, पेशेंस रखना पड़ता है। तो मंगल की 7वीं दृष्टि हमारी वाणी पर, कुटुंब पर और धन पर जाएगी। अब कन्या राशि के तुला राशि वहां पड़ती है। तुला राशि के लिए मंगल इतना बुरा काम नहीं करता, योग कारक तो नहीं होता, मार्केश होता है, बट इतना बुरा काम नहीं करेगा तुला राशि पर। तो इनको बस मैं इतना बोलूंगी, वाणी पर ध्यान दें, फैमिली वालों से थोड़े से रिलेशनशिप बना के रखें, और जितना हो सके धन का कंट्रोल करें, और एक्सीडेंट, चोट चपाट से बचें, क्योंकि कन्या राशि वालों को इस समय चोट चपाट लगने के चांसेस बनेंगे। अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे गुरु की दृष्टि भी पहुंच रही है, तो पैसा कंट्रोल हो जाएगा, फैमिली कंट्रोल हो जाएगी, वाणी भी कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन
दुर्घटनाएं कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो कन्या राशि वालों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैम इसके लिए, इसको रोकने के लिए क्या कुछ रेमेडीज कर सकते हैं? एक गुजा आती है जो हम तंत्र में और मंत्र में प्रयोग करते हैं, रेड कलर की और व्हाइट कलर की, उस पे ब्लैक डॉट भी बना होता है, इसे रेड गुजा कहा जाता है। रेड गुजा किसी भी पूजा की दुकान पे मिल जाएगी। ये आप लेकर के आप हनुमान चालीसा डेली पढ़ के अपने पास रखना शुरू कर दो। अच्छा। जब तक ये 21 जून का योग है, आपको चोट चपाट नहीं लगी। कई बार ऐसा नहीं होता कि चोट चपाट लगना कि बड़ी दुर्घटना हो गई, चाकू से हाथ कट गया। हाँ। अभी शनि मंगल इकट्ठे हैं, बहुत लोगों के चाकू से हाथ कट रहे होंगे, बहुत लोगों के गैस से हाथ जल रहे होंगे। वो डिपेंड करता है कि मंगल कैसा आपकी कुंडली में काम कर रहा है। जी। तो ये होता है। तो कन्या राशि वालों को, अब लेडीज हो सकता है हाथ कट जाए किचन में काम करते करते, गैस से कुछ हाथ जल जाए, तो वहां पे भी आपको ध्यान रखना है। मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है, इंटेंसिफाइड ना हो। हाँ, वो कुंडली पे डिपेंड करेगा ना, पर पर्सन की। किसी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा और किसी का छोटा सा। किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी पूरी मंगल है। अच्छा। हाँ जी, आग, इलेक्ट्रिसिटी और मशीनों में जितनी भी ये ऊर्जा, हॉर्स पावर है, ये पूरी मंगल है। तो इसको लेकर के इन्हें सावधान रहने की जरूरत है। और जो मंगल से रिलेटेड काम है, रियल स्टेट, हॉर्स पावर, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, इसमें भी जॉब में भर्तियां होंगी, या जो शॉप्स चला रहे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, अब उनका काम बढ़ जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ओपन हो जाएंगी। रेलवे भी पूरा मंगल के अंडर में आता है। अच्छा। कोयले को जहाँ पे बंद किया जा रहा है, या जहाँ पे हीटर्स है, या जहाँ पे तंदूर है, माइक्रोवेव है, वो सारा काम मंगल का है। तो वो सब एम्पलीफाई होने वाला है। और कैफे भी, कैफे में कॉफी है, जहाँ पे बेक हो रही हैं चीजें, है ना, पिज्जा शॉप्स है, वहां पे भी काम बढ़ेगा। अगर आपकी कैफे, बेकरी या कॉफी शॉप्स है तो फिर आपका भी बिजनेस एम्पलीफाई होने वाला है, ग्रोथ। अब जो रेलवे में तैयारियां कर रहे थे, वो लोगों के लिए भी गुड न्यूज आती हुई नजर आ रही है, वो भी खुश हो जाए, तो ये एक अच्छी चीजें हैं। ब्लड प्रेशर के रोग भी बढ़ेंगे इस समय, और लोग क्योर भी होंगे इस समय। अब जिनका मंगल बुरा है, उनको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, या हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी इस पीरियड में। और जिनका मंगल अच्छा है, उनको हार्ट की और ब्लड की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी। इसीलिए सबसे कहूंगी, जाके शिवलिंग पे हनुमान जी से संबंधित चीजें शिवलिंग पे चढ़ानी शुरू कर दो। क्या क्या चीजें मैम? गुड़ का पानी, लाल अनार है, लाल सेब है, चने और गुड़ बंदरों को खिला दिया, मीठी तंदूर की रोटी जिसमें थोड़ा सा गुड़ हो, वो कुत्तों को खिला दी। तंदूर की ही रोटी होनी चाहिए? हाँ, या फिर जैसे नॉर्मल जो तवे नहीं, नॉर्मल तवे की रोटी गाय को खिलाते हैं। अच्छा। और तंदूर की रोटी, क्योंकि तंदूर मंगल है, वो कुत्तों को खिलाते हैं। उससे केतु भी ठीक हो जाता है और मंगल भी ठीक हो जाता है। अच्छा। तो सिंह राशि वालों को तो ये उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि केतु लग्न में और मंगल भाग्य स्थान पर है। और कन्या राशि को भी ये उपाय कर लेना चाहिए। सिंह और कन्या दोनों को हाँ जी, ये उपाय कर। अब मंगल की चतुर्थ दृष्टि एकादश भाव पर जाएगी, बहुत अच्छा योग बनेगा। फ्रेंड सर्कल इनका बढ़ेगा, लेकिन इनको धोखा भी मिलेगा फ्रेंड सर्कल में। अच्छा, तो उसको लेकर के सतर्क रहना। हाँ, कन्या राशि को मैं वैसे भी कहती हूँ, कंट्रोवर्सी में मत पढ़ा करो, मत पढ़ा करो, और आज भी कहूंगी मत पढ़ो। बहुत अच्छी राशि है, बहुत प्यारी है, केयरिंग है, डेलिकेट है, लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत करती है। अक्सर दोस्तों से धोखा मिलता है। हाँ, अब मंगल की जो 8वीं दृष्टि जाएगी, वो जाएगी 3rd हाउस पर, तो करेज, हिम्मत, वर्किंग स्टाइल बढ़ेगा, और ब्लड से संबंधित बीमारियां भी इनको हो सकती हैं। अब ब्लड से संबंधित बीमारियां या हार्मोनल डिसबैलेंस, ये कहीं ना कहीं वो है, जुड़े हुए हैं। तो ब्लड प्रेशर या आपको हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि मंगल हमारी बॉडी में शुक्र एक्स क्रोमोसोम्स है और वाई मंगल क्रोमोसोम्स है। तो वाई जो मेल हार्मोन्स हैं, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होंगे, कईयों में बढ़ेंगे और कईयों में लो होंगे। जैसे कहते हैं ना, फीमेल्स को बाल आने लग जाते हैं या कुछ, तो वो वाई क्रोमोसोम्स के वजह से ही होते हैं। तो मंगल कहीं ना कहीं अष्टम भाव पे या दृष्टि डाल रहा होता है, या उसके साथ बैठा होता है। अच्छा, अष्टमेश के साथ, इस वजह से होता है। इस वजह से होता है लड़कियों को। और अगर ऐसा हो रहा है, तो कामाख्या माता की पूजा करने से आपको जो फेमिनिन से संबंधित प्रॉब्लम्स है, वो बैलेंस हो जाती हैं। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो भी बैलेंस हो जाएगा? हाँ जी, वो भी है, कि डेट नहीं टाइम से आ रही है, ये सब प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम मंगल और शुक्र से होती हैं, तो वो भी बैलेंस हो जाती है। तो कामाख्या माता की पूजा करें, और पुरुष कामदेव की पूजा करें। कामदेव की पूजा। हाँ जी,
फीमेल्स कामाख्या माता की और पुरुष कामदेव की, उनकी दोनों प्रॉब्लम जो हार्मोनल इश्यूज है वो बैलेंस हो जाएंगी। तुला राशि, इतनी देर से ये लोग वेट कर रहे हैं, बिल्कुल। क्या कुछ होने वाला है इनकी लाइफ में? चलिए तुला राशि की बात कर लेते हैं। तुला राशि के लिए मंगल परम मर्केश हो जाता है, क्योंकि सेकेंड हाउस और सेवेंथ हाउस दोनों का स्वामी हो जाता है और सेवेंथ हाउस में आ रहा है, लेकिन पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर का भी स्वामी है। तो तुला राशि के लिए एक तो गुड न्यूज है कि शादी के योग बन रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग, और अगर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी दूर होगी, तो ये एक बेनिफिशियल अच्छा है। चतुर्थ दृष्टि जाएगी उनके करियर पर, तो मंगल करियर में कुछ चार चांद लगाएगा, क्योंकि गुरु भी आने वाले हैं तुला राशि के लिए तो 10th हाउस में, और मंगल की दृष्टि इनके लिए बेहद शुभ रहने वाली है। ये अपने पार्टनर के साथ जितना काम करेंगे उतना आगे बढ़ने वाले हैं, और अगर लाइफ पार्टनर के नाम से या उनके साथ काम करते हैं तो और भी अच्छा है। अच्छा, लाइफ पार्टनर के नाम के साथ में अगर काम, तुला राशि वाले, आप पुरुष है तो भी और आप फीमेल है तो भी। अब इनकी 7वीं दृष्टि चाहिए आपके लग्न पर, तो मंगल आपकी लालिमा को, हिम्मत को, करेज को, क्रोध को भी थोड़ा सा बढ़ाएगा, लेकिन अट्रैक्शन भी देगा, क्योंकि गुरु मिथुन राशि से आपके लग्न को देख रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत स्पेशल है। एक हिम्मत और ज्ञान का एक कॉम्बिनेशन तुला राशि को मिल रहा है, मतलब विजडम भी आएगा, करेज भी आएगा, करेज भी और विजडम के साथ करेज मुझे लगता है एक बहुत अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जो इंसान को बहुत आगे ले जाता है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि जाएगी वो सेकेंड हाउस पे जाएगी। ये दृष्टि पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वाणी कटु हो सकती है, साथ ही साथ वाणी कटु होने के साथ साथ आपके जो शब्द हैं वो लड़ाई करवा सकते हैं, और पैसे से संबंधित आप खर्च बढ़ सकता है, और कुटुंब में विवाद हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी जैसे ही गुरु का ट्रांजेक्ट होगा, वाणी भी अच्छी हो जाएगी, और वाणी से जो बोलेंगे तुला राशि वाले वो सही हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि गुरु और मंगल दोनों की दृष्टि जाएगी, तो जो बोला वो सही होगा, सच हो जाएगा। और फैमिली में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो भी दूर, और धन की स्थितियां भी मजबूत। वाह, तो थोड़े डेज के लिए इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत बनेगी। अग्रेशन कंट्रोल करना हाँ, अब ये करे क्या, नरसिंह अवतार की पूजा करें, जितना ये नरसिंह अवतार की पूजा करेंगे और हनुमान अष्टक स्तोत्र पढ़ लेंगे, हनुमान अष्टक, उतना इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। और हनुमान जी के राइट पैर के अंगूठे का तिलक मस्तक पे लगाना शुरू कर दें, वारे न्यारे हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ सबको लगाना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन चाहिए, आपको एक तरह से कहते हैं ना, मुझे नजर लग जाती है, जादू टोने का खतरा रहता है। हाँ। यहाँ मेरे अंदर ज्ञान तो बहुत है, हिम्मत नहीं हो पाती कि मैं ये चीजों को आगे बढ़ाऊं। यहाँ मैं सोचता तो बहुत हूँ, बट उसको एक रियलिटी पे नहीं उतार पाता हूँ, तो हनुमान जी का तिलक आपको बहुत काम करता है। राइट पैर के अंगूठे का तिलक, अंगूठे का तिलक सबको लगाना चाहिए। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एवरी ट्यूसडे जब मैं मंगलवार हनुमान मंदिर जाती हूँ तो एक फूल से रगड़ के वो ले आती हूँ। अच्छा, हाँ, उस फूल के ऊपर थोड़ा थोड़ा चमेली का तेल या देसी घी की ड्रॉप्स डालकर, वो क्योंकि वो सूख जाएगा तो वो थोड़ा सा बन जाता है, और लगा लेते हैं। हाँ, तो हर दिन तो कोई मंदिर नहीं जा सकता। दूसरा, हम लोग ये जो शुक्र पर्वत है, मंगल पर्वत भी यही है जी। तो हम लोग मंगल का जो अंगूठी पहनते हैं वो भी रिंग फिंगर में पहनते हैं। तो यहाँ पे भी हनुमान जी के तिलक लगाने से, यहाँ पर, हाँ, मूंगे से ज्यादा बेस्ट काम करेगा। अच्छा, या तो आप मूंगा पहन लो और फिर तिलक लगाना शुरू कर दो, कमाल देख लो। और अगर सिंपल तिलक लगा रहे हो, क्योंकि कई लोग मूंगा नहीं पहन सकते, स्पेशली तुला राशि वाले, तो यहाँ पे तिलक लगाना शुरू कर दो। इससे आपका नेम फेम बढ़ेगा, इससे आपके जो प्लान्स हैं वो कहीं ना कहीं वशीभूत होके काम शुरू हो जाएगा। जितने भी प्लान्स बनाएंगे सारे काम करेंगे। अगर आपकी भी तुला राशि है तो मैम ने जो बोला है इस माउंट पे आप जरूर तिलक लगाइए। सबके सब 12 राशियां इस माउंट पे सिर्फ उनके राइट पैर के अंगूठे का तिलक लगाना, सभी को लगाना, सभी को। आप कमाल देखोगे कि नेम फेम बढ़ रहा है। जो पॉडकास्टर्स हैं उनके पॉडकास्ट हिट जा रहे हैं, तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लेकिन रेगुलर कोई एक्सरसाइज करने से एक दिन से कुछ नहीं होगा, और मैं भी कई बार भूल जाती हूँ। अब तुला राशि के बाद बात कर लेते हैं हमारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए तो और बेस्ट कंडीशन बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि छठे भाव में गोचर हो रहा है, और छठा भाव कहीं ना कहीं रोग ऋण शत्रु का, और मंगल की दृष्टि 12th हाउस पर जा रही है। यानी रोग ऋण शत्रु बढ़ने के साथ पहले बढ़ाएगा फिर समाप्त कर देगा। अच्छा, यानी जब तक पता नहीं चलेगा शत्रु कौन है, समाप्त कैसे किया जाएगा, तो ढूंढ ढूंढ के समाप्त करेगा। ये अच्छी चीज है इनके लिए। चतुर्थ दृष्टि भाग्य पर जाएगी कर्क राशि पर, तो भाग्य बढ़ेगा। और भाग्य बढ़ाने के लिए जितना इस समय यात्राएं करते हैं, वैष्णो देवी हो गई, बद्रीनाथ हो गया, हनुमान जी के बालाजी हो गए, जरूर जाएं।
तो इनका भाग्योदय हो भाग्य जाएगा उदय इस होगा, समय। क्योंकि कर्क राशि में हम हनुमान मंगल की एनर्जी को नीच का मानते हैं, तो जितनी यात्रा ये धार्मिक करेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। रोग ऋण तो समाप्त पक्का होगा, लेकिन पहले हो सकता है ऋण बढ़े या ऋण चढ़े, तो इस समय ऋण बढ़ेगा भी। तो मतलब अगर इन्होंने कहीं से कर्ज ले रखा है तो वो बढ़ सकता है बढ़ इनका। सकता है, या हो सकता है इनको लगे कि पता नहीं मैं उतार पाऊंगा या नहीं, तो ऋण मोचक हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दें, ऋण मोचक स्त्रोत, आपका ऋण उतर जाएगा, क्योंकि मंगल उतारने ही आए हैं। और अगेन मैं कहूंगी रोग भी बढ़ेंगे, तो हॉस्पिटल जाकर के रेड चीजें डोनेट करनी शुरू कर दो। हॉस्पिटल में? हाँ जी, सरकारी हॉस्पिटल, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं डोनेट किया जाता, ये सरकारी हॉस्पिटल में ही किया जाता है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ है, जी। तो प्राइवेट में नहीं किया जाता। अब मंगल की 8वीं दृष्टि लग्न पे जाएगी, अपनी ही राशि पे जाएगी, तो एक आकर्षण बढ़ेगा, एक हिम्मत की चलो ये करते हैं, वो एक पर्सनालिटी, कहते थे एक शोल्डर, एक रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है, वैसी वाली पर्सनालिटी इनको मिलने वाली है। कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कॉन्फिडेंस। लेकिन इस समय इनको क्रोध और अहम से बचना है, ये इनको राय दी जा रही है, क्योंकि मंगल आपको वो हर चीज देता है जो हमें चाहिए, कॉन्फिडेंस देता है, कामों को करने की एक सही लक्ष्य देता है, क्योंकि सेनापति के बस ए या बी नहीं होता, जी। ए ही होता है। हाँ। या तू मुझे मार देगा या मैं तुझे मार दूंगा, ये तो है। हाँ, उसके पास बी है ही नहीं, तो ए ही है। अब वो ए में इनको बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो सिर्फ अहम के बिना ही लिए जा सकते हैं, क्योंकि जब मेरे अंदर अहम आ जाएगा तो शायद मैं डिसीजन गलत लूंगी या क्रोध में आके। इसलिए कहा जाता है कि परशुराम जी में, दुर्वासा ऋषि में सब कुछ अच्छा था। जब लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली तो वो दुर्वासा ऋषि से भी शादी कर सकती थी, तो उन्होंने ऋषियों में क्या देखा कि इनमें नॉलेज तो बहुत है, विजडम तो बहुत है, बट ये क्रोध पर कंट्रोल नहीं है। इंद्र के पास वैभव तो बहुत है, बट ये अपने वैभव का प्रयोग गलत करता है, जी। है ना। असुरों के पास ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन ये कहाँ भटक जाए इनका पता नहीं होता, यानी लक्ष्य प्राप्त करते करते कहाँ आगे चले जाए। लेकिन श्री हरि विष्णु के पास ये सब कुछ है, तो मंगल के पास सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, जल्दबाजी, ईगो की, जो इनको थोड़ा सा कंट्रोल करनी चाहिए। मैम, इसको कंट्रोल करने के लिए, ईगो को कंट्रोल करने के लिए, अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या कुछ ये कर सकते हैं रेमेडी? देखिए, रेमेडीज तो अगेन बहुत सारी हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी कि अगर आप पृथ्वी लोक पे जन्म लिया है, तो अगर आप लोग कहते हो कलयुग, तो कलयुग तब तक नहीं आ सकता जब तक आप में ईगो नहीं आएगी। अच्छा। हाँ, आप जितना ग्राउंड टू अर्थ रहो, जितना आपका पसीना जमीन पे गिरे, भले आप एसी वाले हो, मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं एसी वाली नहीं हूँ, लेकिन पसीना तो आना चाहिए हमारी बॉडी से। हमारे रोम छिद्र कैसे खुलेंगे, हमारा ब्लड प्योरीफाई कैसे होगा? जितना आप अपना ब्लड प्योरीफाई करो, लोगों के साथ एक अहम के साथ मत जुड़ो, बहुत टची रहो, तो आपका मंगल वैसे भी अच्छा काम करेगा। अपने भाइयों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखो। जो लोग भाई की प्रॉपर्टी खा रहे हैं, वो जो मर्जी कर ले हनुमान चालीसे, अच्छा। जितना मर्जी मंगलवार के व्रत कर ले, उनका मंगल खराब ही है। तो मैं कह रही जो उसका हक बनता है वो उसको दे दो, जो आपका हक है वो आप ले लो, अपना भी मत दो, उसका भी मत लो। मंगल को सही करने के लिए आप ब्लड से संबंधित जो प्योरीफाई की चीजें हैं, हम एल्कलाइन वाटर पीते हैं, बहुत से करेला, कुछ करेले का, नीम का जूस, एलोवेरा जूस, जो आप कर सकते हो वो करते रहो। जितना आपका ब्लड साफ रहेगा उतना ही आप प्योर रहोगे। मंगल को नीम और खेर के पेड़ से भी जोड़ा जाता है, तो कहते हैं ना, दातुन करने से दातुन के कुछ सत्व हमारे अंदर जाते थे, दातुन करना शुरू करो। अच्छा। हाँ तो जी, उससे भी ये मिटिगेट होगा। हाँ, आप कुम्हार के पास जाकर के थोड़ी मिट्टी ले आओ, उससे शिवलिंग बना करके पूजा शुरू कर दो। मिट्टी में जितना आप प्लांटिंग करोगे उतना आपका बुध और मंगल दोनों बैलेंस हो जाएगा, और शुक्र भी बैलेंस होगा। तो अगर ये पेड़ लगा रहे हैं तो ये इनके लिए एक ब्लेसिंग का काम करेगा, क्योंकि मिट्टी में हमारा टच जा रहा है ना, मिट्टी पूरी तरह से मंगल और शुक्र है, और मंगल हिम्मत और शुक्र हमारा लस्ट और लग्जरी, तो हमें दोनों का प्रॉफिट मिल जाता है। और पेड़ तो बुध भी आ गया। अदरवाइज आप बिल्कुल सिंपल जाकर के मिट्टी में बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, पेड़ों के नीचे बैठ जाओ, इससे भी आपका मंगल स्ट्रांग होता है। हनुमान चालीसा सबको डेली पढ़ना चाहिए, ये सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, इससे बड़ी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो ही नहीं सकती। रामबाण। रामबाण, जितना मर्जी मांग लो, पैसे दे दो, पैसे दे दो, आई एम रिच, आई एम रिच, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, तो इससे ज्यादा पैसा आपको कौन दे सकता है? जिसके पास अष्ट सिद्धियां नव निधियां हैं, उससे ज्यादा पैसा कौन? बल बुद्धि विद्या देहु में ही हरहु क्लेश विकार। तो हनुमान जी को जितना आप प्यार करते हो वो उतना आपको प्यार करते हैं।
बस उनके पास निस्वार्थ जाओ। ये नहीं कि मैं प्रॉपर्टी के लिए जा रहा हूँ या पैसे के लिए जा रहा हूँ, आप चले जाओ, फिर तो वो सब कुछ दे ही देंगे। कुछ बस ये मांगने ध्यान, के भाव से मत जाओ, बस हाँ, चले जाओ। चले जाओ, क्योंकि वो भक्ति के सबसे बड़े रूप है। उन्होंने कभी स्वार्थ नहीं दिखाया। जब उनसे सीता माँ ने पूछा आप कौन, जब वो अशोक वाटिका पहुंचे, तो उन्होंने ये नहीं कहा मैं हनुमान, देखो मैंने आपका पता करा है, कोई नहीं लगा पाया, वो तो प्रभु राम थे, वो भी नहीं लगा पाए। उन्होंने कहा मैं राम भक्त हनुमान। तो जो हमारे अंदर डेडिकेशन है, जो डिवोशन है, वो हमें हनुमान जी सिखाते हैं बहुत कि सुंदर। डिवोशन जो होता है ना, वो ये है कि मैं राम भक्त हनुमान हूँ, ये मेरा डेजिग्नेशन है। ईगो नहीं आना चाहिए अपने ईगो नहीं अंदर। आना चाहिए। जिससे आपने जो सीखा है, जिसके प्रति आप है, चाहे पत्नी के प्रति, चाहे माँ के प्रति, वैसा उस समर्पण दिखाइए। और हर पुरुष को अपनी माँ, पत्नी और बहन के प्रति होना चाहिए, और हर स्त्री को अपने पिता, पति और भाई के प्रति होना चाहिए। सो ब्यूटीफुल मैम। जी मैम, धनु राशि वालों के लिए क्या कुछ जी, होने वाला? अब हम धनु राशि की बात कर लेते हैं। तो धनु राशि के पंचम भाव में ये गोचर हो रहा है। तो पंचम भाव वैसे भी बुद्धि का माना जाता है और इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। लेकिन मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो 8वें भाव पर जाएगी। अच्छा। अगेन थोड़ा सा चोट चपाट एक्सीडेंट का योग बनेगा, इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये इनको बहुत जरूरी है। लेकिन गुप्त धन भी प्राप्त हो सकता है, क्योंकि वहां पे कर्क राशि आ रही है और लग्न जो है वो धनु है, हम चंद्र राशि पर आधारित कर रहे हैं, तो गुप्त धन भी प्राप्त होने के योग बनेंगे। सात्विक दृष्टि चाहिए एकादश भाव पर, यानी एजुकेशन के लिए लोग बाहर जा सकते हैं, कुछ बड़ा इनके जीवन में कुछ बड़े लोग इनसे जुड़ सकते हैं जिनके कारण इनका प्रोग्रेस हो। साथ ही साथ मैं ये कहूँगी कि इस समय जो लाभ है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है गुरु की और मंगल की दृष्टि के कारण। अच्छा। तो अब आपको लाभ बहुत मिलने वाला है। अपने बड़े से लोगों को, जैसे हमारे से बड़े जॉब में जो बॉस हो गए या मंत्री पद के लोग हो गए या ऊंचे ऊपर के जो पद के लोग हैं, उनसे आपको प्रॉफिट मिलेगा। इन्फ्लुएंशियल अगर कोई भी जुड़ गया आपसे, हाँ जी, तो प्रॉफिट तो धनु राशि के लिए ये अच्छा है। संतान योग बहुत स्ट्रांग हो रही है, एजुकेशन योग बहुत स्ट्रांग है और प्रेम विवाह योग भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अच्छा। हाँ, लेकिन ससुराल वाले थोड़ा सा दिक्कत क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सा बच के रहना है। ऋण उतरेगा, रोग उतरेगा और साथ ही साथ शत्रु का नाश भी होगा। अगेन इनको वही रेमेडी करनी है कि हॉस्पिटल्स में जाकर के रेड फ्रूट डोनेट करने हैं या गुड़ वाला दूध भी डोनेट कर सकते हैं। जैसे सर्दियां हो तो हम गुड़ वाला दूध बोल देते हैं, बट गर्मियों में गुड़ वाला दूध कोई नहीं लेगा, लेकिन रूह अफ़ज़ा का दूध ठंडा आप दे सकते हो। इस समय हम देखते हैं ना, हरी एकादशी भी आती है तो सब लोग रूह अफ़ज़ा वाला दूध बांट रहे होते हैं। तो वो जो रेड कलर है उसमें वो मंगल है, और जो उसमें गुलाब का एसेंस है वो शुक्र है, और दूध चंद्रमा है। तो पूरी तरह से धन योग को एक्टिवेट किया जाता है। वाह। इसलिए सबको बांटना चाहिए। तो आप भी बांटना शुरू कर दीजिए। क्षमता के हिसाब से, आपके पास 100 रुपए हैं आप उसका बनवा लो, आपके पास लाखों रुपए आप उसका बनवा लो, लेकिन क्षमता के हिसाब से जरूर बांटो। इससे लिक्विड मनी बढ़ती है, धन अट्रैक्ट होता है जी। अब धनु राशि वाले क्या रेमेडी करें? अगेन हनुमान जी के चरणों का तिलक लगाना है, उनको बूंदी के लड्डू खिला के आने हैं। अच्छा। जितना वो बूंदी के लड्डू हनुमान जी को भोग लगाएंगे उतना अच्छा है, लेकिन इनको बूंदी के लड्डू बाहर डोनेट नहीं करने हैं। अच्छा। जितना है वो पंडित जी को दें, पंडित जी जो मर्जी करें, मतलब बांटना नहीं है, खुद अपने हाथों से नहीं बांटना है। जब हम अपने हाथों से प्रसाद बांटते हैं ना, फिर हमें अहम आता है, देखो मैंने इतने लोगों को खिलाया, अहम नहीं आना चाहिए जी। ये बात का ध्यान रहना चाहिए। और साथ ही साथ ये लोग गुरु मंत्र के साथ अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं 11 बार 21 बार, तो इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी गुरु मंत्र के साथ। गुरु मंत्र के साथ, क्योंकि धनु राशि के लिए गुरु मंत्र का होना बहुत जरूरी है। लक्ष्य प्राप्ति की राशि है धनु राशि को। मैं मानती हूँ कि बस जो सोच लिया वो करूंगी, तो गुरु मंत्र के साथ जब ये संकल्प लेते हैं तो जरूर प्रोग्रेसिव रहते हैं। तो चाहे जो भी इनका संकल्प है, जॉब है, व्यवसाय है, जो भी संतान है, प्रेम विवाह है, वो इनको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। गुरु मंत्र इनके लिए बहुत जरूरी है। अगर जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है, वो शिव जी का मंत्र या हनुमान जी का मंत्र भी अपना गुरु मंत्र बना सकते हैं, क्योंकि इनके इष्ट देव ही हनुमान जी बनेंगे और शिव जी बनेंगे। अच्छा। धनु राशि के लिए इष्ट देवी बजरंग बली होते हैं। जी। इसके बाद मकर राशि की बात कर लेते हैं। मकर राशि में चतुर्थ भाव में मंगल का आना
खुश हो जाए मकर राशि कि मेरी तो प्रॉपर्टी बन गई बनेगी नहीं, बन गई। खुश हो जाइए अब आप लोग। हाँ कि बन गई। और ये धनु, आप देखिएगा मकर राशि वाले कमेंट करने वाले हैं कि हाँ मैम बहुत टाइम से लेने जा रहा था, अब बन गई। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। या फिर गाड़ी बनने वाली है, क्या बात। कुछ ना कुछ तो बनने वाला है। मदर की हेल्थ भी बहुत अच्छी रहेगी। इनको जो ध्यान रखना है वो रखना है अपने ब्लड हार्ट का, क्योंकि जो 3rd हाउस है और जो 4th हाउस है वो हमारे हार्ट है। हमारे हार्ट में 4 भागों में ज्योतिष ने इसे बांटा। जो ऊपर के 2 भाग हैं वो 3rd हाउस में आते हैं और जो नीचे के 2 भाग हैं वो 4th हाउस में आते हैं। तो जब तक हमारा 3rd और 4th पूरी तरह से डैमेज नहीं होता, हमें हार्ट से संबंधित बड़ी बीमारियां नहीं होती है। तो इनको थोड़ा सा हार्ट से संबंधित बीमारियां थोड़ा सा तंग कर सकती हैं। इसलिए ये लोगों को मैं यही कहूंगी योगा अभ्यास जरूर करें, जो इनके लिए बेहद शुभ रहेगा। मंगल की 4थी दृष्टि जाएगी इनकी मैरिड लाइफ पर। अच्छा। तो मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाइए, क्रोध कम करिए, लेकिन पार्टनरशिप में बहुत अच्छे चांसेस है। शादी के योग बन रहे हैं, शादी के योग होंगे और साथ ही साथ अगर लाइफ पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अहम और क्रोध से बचना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी पोजीशन बनेगी क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र पर जाएगी और 10म भाव वहां पे मंगल को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। तो मंगल अच्छा काम करता है तो उनकी दृष्टि भी अच्छा काम ही करेगी। यानी व्यवसाय में, जॉब में प्रमोशन के चांसेस इनके बन रहे हैं। मतलब अब स्केल अप होने वाला है। और मकर राशि के 11th हाउस में मंगल की दृष्टि जाने का मतलब ये है कि अब मित्रों से थोड़े से वाद विवाद, या हो सकता है मित्र या रिश्तेदार इनसे कुछ लोन्स लेने आ जाएं, तो भाई इस समय लोन मत उससे बचना है। आपको लोन नहीं देना है क्योंकि प्रॉपर्टी बनानी है इन्होंने, तो लोन देने से तो बचना ही पड़ेगा। प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा इस समय लोन देने से बचे तो अच्छा रहेगा बहुत। इनके लिए जो रेमेडी रहेगी, ये मिट्टी में जा करके थोड़ा सा जैसे गड्ढा करके वहां पे गुड़ और आटे का जो पंजीरी होती है, चीनी और आटे की नहीं, गुड़ और आटे की पंजीरी यहाँ पे थोड़ी सी डाल दे। चीटियां विटियां जितना खाएंगी उतना इनके लिए शुभ रहेगा। और दूसरा, हनुमान जी के मंदिर में जा करके जितना ज्यादा ये बजरंग बाण पढ़ेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान जी के मंदिर में जाके? हाँ जी, मंदिर में जाके देसी घी का दीपक जलाएं, फर्श पे बैठ जाएं और फिर बैठ के पढ़ें। जितना वहां जाके उस जमीन को में बैठ के करेंगे ना, उतना इनके अच्छे योग स्ट्रांग होंगे जॉब, व्यवसाय और प्रॉपर्टी और गाड़ी को लेकर के। अच्छा। हाँ, इसलिए वहीं जाकर के तो थोड़ी सी मेहनत करनी है, ताकि अगर बड़ा फायदा चाहिए तो मेहनत। मकर राशि और कुंभ राशि वालों को तो वैसे भी हनुमान जी को पकड़ लेना चाहिए कि आपको तो छोड़ेंगे ही नहीं हम। क्या बात है। तो हमारे सारे कल्याण हो जाएंगे। अब कुंभ राशि की बात कर लेते हैं, जहाँ पे राहु का गोचर है जी, है ना। राहु महत्वाकांक्षाएं बढ़ा रहा है और मंगल ने आके 4 चांद लगा दिए 3rd हाउस में। हाँ। हिम्मत और करेज, मतलब पहले ही हिम्मत कम नहीं थी। हाँ। और मंगल ने और दे दी और बढ़ा दी। और ये लो, अब मैं आ गया हूँ। तो इस समय इनको बहुत ध्यान रखना है अपने ऊर्जाओं पर, बहुत बैलेंस ऊर्जा को रखने की जरूरत है। इसलिए मैं स्पेशली कुंभ राशि को भी बोलना चाहूंगी कि हनुमान जी की उपासना तो करे इस समय सरस्वती जी की उपासना भी करें। और रक्त चंदन का तिलक जितना लगाते हैं, रक्त चंदन राहु को शांत करेगा और रक्त चंदन हनुमान जी की एनर्जी को, मंगल की एनर्जी को बैलेंस करेगा। लाल रंग का जो चंदन है, हाँ जी, चाहे थोड़ा सा लगाएं चाहे ज्यादा लगाएं, रक्त चंदन अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। और जितना ये रक्त चंदन हनुमान जी को, सरस्वती जी को चढ़ाएंगे उतना इनको बैलेंस है। भाग्यवर्धक समय इनके लिए, भाग्य बढ़ने वाला है। और साथ ही साथ इनके लिए कहूंगी कि रोग, ऋण, शत्रु भी समाप्त हो रहे हैं। शत्रु का शमन भी हो रहा है। और भाग्य इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि मंगल की दृष्टि के साथ गुरु की दृष्टि भी आ रही है। तो लकी होने वाले हैं आप इस गोचर में। बस जो प्रॉब्लम वो ये एम्पलीफायर का समय है ना, वो एम्पलीफायर किन ऊर्जाओं को बढ़ा रहा है, प्रॉपर्टी की ऊर्जाओं को बढ़ा रहा है या वर्किंग स्टाइल को और ज्यादा बैलेंस कर रहा है, मैनेजमेंट स्किल्स को बैलेंस कर रहा है, तो आप प्रॉफिट में जाओगे। अदरवाइज क्रोध में गए, जल्दबाजी में गए तो लॉस में जाओगे। डिपेंड करता है आप पे, कुंभ राशि का डिपेंड करता है आप पे। तो ये अच्छा समय है और इस समय आपके जॉब, व्यवसाय में प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। ये एक बेस्ट पार्ट है। रक्त चंदन की हमने बात कर ली, ये इनके लिए एक रेमेडी रहेगी। और दूसरी इनके लिए जो रेमेडी रहेगी, भाइयों के साथ इस समय रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग करें। जितना आपके साथ भाई खड़ा होगा, आपके से प्रॉब्लम उतनी दूर रहेगी। भाई के साथ में इनको
अपने रिलेशंस बेटर जैसे कई कहते हैं भाई हमारा दूर रहता है, तो इस पीरियड में उसके साथ, क्योंकि यात्राओं के योग भी बने हैं, राहु लग्न में है, तो अपने भाई के पास यात्रा कर लो, मिलाओ, एक हफ्ता लगाओ या उसको बुला लो, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लड़कियां हैं वो अपने भाइयों के घर चली जाए, वैसे भी जाने का टाइम आ रहा है, और जो भाई है वो भाइयों के घर या बहनों के घर चले जाए, जैसे भी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। बहुत ज्यादा वेट किया मीन राशि, बेचारे वो बहुत करते हैं ये बात तो सही है। अब मीन राशि के सेकंड हाउस में मंगल पूरी तरह से हिम्मत और उसको बढ़ाते हुए वाणी में एक आक्रोश लेकर के आए। मैंने बोला ना ये करो, अच्छा, तो करो, अथॉरिटेटिव। पैसा भी आएगा, लेकिन फैमिली में थोड़े से इश्यूज करवाएगा मंगल, तो थोड़ा सा आपको अथॉरिटी, अपने वर्ड्स पर ध्यान देना होगा, ये इनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत बनेगी। और चौथी दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर। अगेन इनको संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम होने के चांसेस बनेंगे, तो अब इनको करना क्या है कि संतान से संबंधित प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी यहाँ पे है, तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इनको कोई ना कोई चीज डोनेट करनी है। अच्छा, जैसे गुड़ के लड्डू हैं, गुड़ की रोटी गाय को खिला दी या गुड़ की रोटी कुत्तों को खिला दी, तो जितना ये इस समय गाय की पूजा करेंगे, पशु पक्षियों की पूजा करेंगे, मीन राशि के लिए उतना अच्छा रहेगा। तो गुड़ की रोटी गाय या कुत्तों को और पशु पक्षियों को भी कुछ ना कुछ खिलाते हैं। क्योंकि हम लोग जब बृहस्पति की एनर्जी देखते हैं तो वो गुरु से बहुत ज्यादा अटैच है, और गुरु गौ से बहुत ज्यादा अटैच है जी, है ना कहीं गुरु के उपाय में हम गाय को जोड़ ही देते हैं या पीपल के वृक्ष को जोड़ देते हैं। तो अगर जितना आप प्रकृति की, जीव जंतुओं की पूजा कर रहे हो उतना अच्छा, सेवा कर रहे हो उतना अच्छा है। दूसरा, आठवीं दृष्टि जाएगी छठे भाव पर, रोग ऋण शत्रु का दमन करेगी, और गुरु अष्टम भाव को भी देखेगा, मंगल अष्टम भाव को देखेगा, तो अष्टम भाव एक्सीडेंट के योग बनाएगा, एक्सीडेंट्स के चांसेस। हाँ, तो मीन राशि के वालों को इस समय एक्सीडेंट से बचना है। अगेन उनको गुजा लेनी है, गुजा के साथ ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करना है, जितनी मालाएं कर लेंगे 11-21, और उसको अपने पास रख ले। स्कूटी है तो उसकी डिक्की में, गाड़ी है तो उसके डैशबोर्ड में, पोटली में भर के, और ये बोले कि हनुमान जी मेरी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अच्छा, तो चलत विमान कोलाहल होई, ये दोहा बोलते हुए आप अपनी डिक्की में रख लो, गाड़ी की डिग्गी में रख सकते हैं। हाँ जी, तो ये प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और जिनकी कुंडली में दुर्घटना योग है, दुर्घटना योग होता है तो किसी किसी की कुंडली में मिलता है, उनको तो गुजा प्राण प्रतिष्ठित अपने पास हमेशा रखनी चाहिए। अच्छा, इसकी एक प्रोसेस होती है जिसमें हम 1.25 लाख या कुछ हजार मंत्रों का भी जाप करवा के वो उसको अभिमंत्रित कर देते हैं, तो वो अपने पास रखें। तो गुजा रखनी है इनको, और वो प्रोटेक्शन एक इनको मांगना है हनुमान जी से। हाँ, और भाग्य वृद्धि होगी क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य पर जाएगी, तो मीन राशि के वारे न्यारे होने वाले हैं। क्योंकि मीन राशि का क्या है, जो वृश्चिक राशि है वो भाग्य स्थान पर पड़ती है, और मंगल वृश्चिक राशि का स्वामी है, तो ये इनके लिए कि अब इनके भाग्य के, जॉब के, शादी के और व्यापार वृद्धि के रास्ते खुलने वाले हैं, तो ये इनके लिए प्रॉफिट वाली चीज है। इनको खुश हो जाना चाहिए कि इतने सारे योग इनके फेवर में जा रहे हैं। हाँ जी, सभी के लिए जा रहे हैं, बस छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स है वो इनको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब सेकंड हाउस में मंगल है, हो सकता है घर से कुछ गुस्सा करके बड़े आगे गाड़ी चलाने लगे और जाके छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, तो घर में अगर आप शांति रखते हो तो बाहर एक्सीडेंट नहीं होगा। गुस्से को कंट्रोल करें और थोड़ा सा सतर्क रहें। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और इतना अच्छा आपने प्रेडिक्शन दिया है सारी राशियों को लेकर के। आई एम श्योर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो सब खुश होने वाले हैं इस पॉडकास्ट के साथ में। देखिए, अगर मेष में मंगल का गोचर होता है तो इससे आपका करेज बढ़ता है, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनको लेकर के आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज इन सभी बातों को हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं हम आने वाले एपिसोड में नितिशा मैम से पूछें, तो उसको अपने नाम और विश्व के किस कोने से आप इस एपिसोड को देख रहे हैं उसके साथ में कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आज के लिए अपनी सही यात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।